हेलो क्लास थर्ड में बच्चों चैप्टर 11 हम पढ़ रहे हैं ब्लू अम्ब्रेला। और इसमें हम आपको ये ऊपर का पैराग्राफ जो लास्ट पेज में आपका फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर का ये हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे ये इसके आगे से। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फाइनली वन डे सी मेड अप हर माइंड। फाइनली मीन्स क्या होता है अंत में या फिर आखिरी बार उसने क्या किया, एक दिन अपना माइंड बनाया। कैसा माइंड बनाया कि वो जो अब उसके अपने लिए बुरा महसूस कर रही थी कि जो है वो जो क्या था राम भरोसा था, उसने उसकी जो है बहुत बुरा हुआ उसके साथ। तो क्या किया, ऐसे सोच रही थी अपने आप को, वो बहुत कसूरवार मान रही थी। तो क्या किया, अपना माइंड बनाया उसने। और क्या किया, एज राम भरोसा शॉप ले एम्प्टी। एज राम भरोसा शॉप, जैसे राम भरोसा की दुकान क्या पड़ी थी, एकदम खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर कोई नहीं था। सी पुट अ 10 पैसा क्वाइन डाउन ऑन द टेबल एंड आस्क्ड फॉर अ टॉफ़ी। उसने, किसने, जो विनया थी, उसने 10 पैसे का सिक्का नीचे टेबल पर रखा और टॉफ़ी के लिए पूछा। किससे पूछा, राम भरोसा से। क्योंकि वो कहाँ गई थी, उसने वो जो गई थी राम भरोसा की दुकान पर गई थी, तो वहाँ पर वो जो गई तो जो है पैसा लेकर 10 पैसा लेकर, तो वहाँ पर उसने उससे टॉफ़ी मांगा। व्हेन सी लेफ्ट, और जब वह लौट आई या फिर जब टॉफ़ी लेकर वह चली गई, वापस चली आई, ही फाउंड, उसने पाया दैट कि सी हैड लेफ्ट हर अम्ब्रेला बिहाइंड, उसने अपना छाता पीछे छोड़ दिया है। किसने, वो जो विनया थी, उसने अपना छाता राम भरोसा की दुकान पर ही छोड़ दिया था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए, ही थॉट, उसने सोचा, अबाउट हाइडिंग इट, इसे छुपाने के बारे में। किसने, वो जो राम भरोसा था, उसने देखा कि विनया का जो छाता है ये मेरी दुकान पे छूट गया है, तो वो क्या सोचा कि मैं इसको छुपा के रख लूँ। हाउएवर, हालांकि ही हैड लर्न हिज लेसन, हालांकि वह इससे जो सबक उसको मिला था पहले ही वो उससे सबक सीख चुका था। विथ अ शेकिंग हैंड, हाथ मिलाने के साथ। शेकिंग हैंड मीन्स क्या होता है बच्चों, हाथ मिलाना। तो यहाँ पर शेकिंग हैंड कौन कर रहा है, ये जो विनया लड़की थी और जो है वो राम भरोसा था, तो वो क्या कर रहा था, वो उससे हाथ मिलाने के लिए सोच रहा था। कौन, राम भरोसा। विथ अ शेकिंग हैंड ही पिक्ड अप द अम्ब्रेला, उसने छाता को उठा लिया। ओपनड इट, उसको खोला। एंड स्टूड अंडर द अम्ब्रेला, और जो ब्यूटीफुल अम्ब्रेला था उसके नीचे खड़ा हो गया। कहने का मतलब उसने उस छाते को उठाया, खोला और उसके नीचे खड़ा हो गया। यहाँ पर पेल सिल्क लिखा, मैंने आपको बताया था कि जो सिल्क का अम्ब्रेला था, छाता था, वो कुछ डल हो गया था। उसका जो कलर था ब्लू, उसका कुछ डल कलर वो पीला से कुछ पीला टाइप हो गया था। देन फिर क्लोजिंग इट ही फॉलोड हर, उसको बंद करने के बाद, किसको, छाते को बंद करने के बाद फिर उसने क्या किया, उसका पीछा किया। जो राम भरोसा था उसने विनया का पीछा किया। एंड गेव इट बैक टू हर, और इसको जो है छाते को वापस देने के लिए उसका पीछा किया, उसके पीछे गया। बट, लेकिन सी रिफ्यूज टू टेक इट, लेकिन उसने इसको लेने से मना कर दिया। विनया ने छाता लेने से मना कर दिया। वाई मीन्स क्यों, इट इज़ द प्रीटीस्ट अम्ब्रेला इन द विलेज, राम भरोसा से, राम भरोसा ने कहा, क्यों, यहाँ पूरे गांव में सबसे सुंदर अम्ब्रेला है, सबसे सुंदर छाता है। आई नो, सेड विनया ने कहा, मुझे पता है। हाउएवर, हालांकि, एन अम्ब्रेला इज इट एवरीथिंग एंड वॉक्ड ऑफ हैप्पली, हालांकि एक छाता ही सब कुछ नहीं होता है। एंड वॉक्ड ऑफ हैप्पली, और यह कहकर उसने क्या किया, वो खुशी से चली गई। फ्रॉम दैट डे ऑन राम भरोसा केप्ट द अम्ब्रेला विथ इन द शॉप, उस दिन से, जिस दिन से विनया ने अपना छाता उसको दे दिया, उस दिन से क्या हुआ, उस दिन से राम भरोसा ने रखा। केप्ट मीन्स क्या होता है, रखा। द अम्ब्रेला मीन्स छाता को। विथ इन द शॉप, दुकान पर, या फिर कह सकते हैं दुकान जो था उसका, उस दुकान खोलता था जब वो उसको, तो उस दुकान में छाता को भी रखता था, उस अम्ब्रेला को भी दुकान के साथ उसको रखता था। ही वुड टेल एवरीवन, वह सबको बताता था। इट यूज़ इट, इसको इस्तेमाल करने के बारे में, मतलब कि इसको यूज़ कैसे किया जाता है। व्हेन दे वेंट आउट, जब ये बाहर जाते हैं। इन द सन, बारिश, धूप में। एंड रेन, और बारिश में। कहने का मतलब वह सबको यह बताता था, इसको यूज़ करने के बारे में बताता था कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, कब यूज़ करते हैं। और बताता था कि जब हम जो है, जब धूप में कहीं बाहर जाते हैं या फिर बारिश में कहीं जाते हैं, तो इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ करने के बारे में सबको बताता था।
ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू लेड इट टू एनी वन, लैंड, सॉरी यहाँ लैंड है, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, टू लेंड इट टू एनी वन, वह किसी को भी, कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को इसको उधार देने में जो है बहुत ही वह खुश महसूस करता था, खुद से बहुत ही खुश था। जब से उसके पास छाता हो गया था तो वो उससे बहुत ही खुश था। वन डे, एक दिन, राम भरोसा फाउंड अ बियर्स क्लॉ, एक दिन राम भरोसा ने क्या पाया, एक बियर्स क्लॉ, क्लॉ मीन्स क्या होता है, पंजा, बियर्स मीन्स भालू का। एक दिन राम भरोसा ने बियर्स का क्लॉ पाया या फिर भालू का पंजा पाया। ही हैड इट मेड इनटू अ सिल्वर पेंडेंट, इसने इसको बनाया, इसने उस पंजे को बनाया, किसने बनाया, सिल्वर पेंडेंट, मतलब एक चांदी का जो लॉकेट होता है गोल, मतलब उसको एक लॉकेट बनवा लिया उससे, उसके क्लॉ को, एंड और हंग इट ऑन अ थिन सिल्वर चेन, और क्या किया, और इसको एक चांदी की पतली चेन में इसको डाल दिया। तो मत कहने का मतलब है उसने उस बियर के क्लॉ का एक सिल्वर चेन उसका जो है पेंडेंट बनाया और फिर उसको सिल्वर चेन में उसको टांग दिया। ही गिफ्टेड इट टू बिनया इन रिटर्न फॉर हर अम्ब्रेला, ही गिफ्टेड, वह उपहार देना चाहता था, उपहार दिया, इट इसको, मतलब जो उसने उस चैन बनाया था उसको यह उपहार दिया, किसको, बिनया को, इन रिटर्न फॉर हर अम्ब्रेला, उस छाते के बदले में, उस छतरी के बदले में राम भरोसा ने बिनया को यह उपहार दिया। ऑल हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन में राम भरोसा नेवर फॉरगॉट द लवली स्माइल ऑन बिनयास फेस एज शी लेफ्ट हिज शॉप दैट डे, अपनी पूरी लाइफ में, अपने पूरे जीवन में राम भरोसा नेवर फॉरगॉट, कभी नहीं भूल सकता या फिर कभी नहीं भूला, द लवली स्माइल, उस प्यारी सी मुस्कुराहट को, ऑन बिनयास फेस, जो बिनया के चेहरे पर थी, एज शी लेफ्ट हिज शॉप दैट डे, जो उस दिन बिनया ने राम भरोसा की दुकान पर जो छोड़ गई थी, उस मुस्कुराहट को राम भरोसा कभी नहीं भूला। कहने का मतलब था जब वो बिनया उसकी दुकान पर गई थी टॉफ़ी लेने, तो उस टॉफ़ी के बदले वहाँ पर टॉफ़ी लेने गई थी, उसी बहाने उसने वहाँ पर क्या किया था कि अपना छाता उसकी दुकान पर छोड़ आई थी। तो उस दिन की बात कर रहा है यहाँ पर कि अपने पूरे जीवन में राम भरोसा उस बिनया की प्यारी सी मुस्कुराहट को कभी नहीं भूला। और क्या किया उसने, जब जिस दिन अपनी दुकान पर गई थी उस दिन उसकी जो है दुकान पर वो मुस्कुराई हुई थी, तो यहाँ उसकी बात कर रहा है। तो बच्चों ये देखिए आपका पूरा जो 11 चैप्टर हम पढ़ रहे थे ये आपका ख़त्म हो गया है। अब हम लिखेंगे क्लास वर्क और होमवर्क। तो क्लास वर्क और होमवर्क आपको हम फ़ोटो खींचकर आपके ग्रुप में भेज देंगे, तो आपको ये पूरा वीडियो आपको फिर से पढ़ना है। एक बार फिर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू।